Good morning, class. Today we'll start the new chapter, that is chapter 3, Poverty as a Challenge. So, in this chapter, we deal with one of the most difficult challenge that is faced by independent India, that is poverty. After discussing this multidimensional problem through examples, we will discuss the way how poverty is seen in social science, poverty trends in India, and the world illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. So, before we start the chapter, first of all, we start with the introduction of the chapter. So, what is poverty? In general language or in general talking language, we call poverty level of income and level of कंजम्पशन. यानी हम लेवल जो पॉवर्टी है उसका पता कैसे लगाते हैं जनरल बातचीत की भाषा में, वो हमें इस चीज़ से पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है. वो शो करता है उसके लेवल ऑफ इनकम से और लेवल ऑफ कंजम्पशन से, यानी उसको कितनी आमदनी है और वो अपने कमाए हुए पैसे को कितना खर्च कर पाता है. ये हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, जनरल इंडिकेटर्स हैं हमारे पॉवर्टी के. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless, laborers in villages, or people living in overcrowded jhuggies in cities. They could be daily wages workers at construction sites, or child workers in dhabas, hotels, etc. They could also be beggars. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. This means roughly 270 million people in India live in poverty, according to the data given in book 2011 and 12. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. So, this is a very serious and a big problem in India that we are facing, that poverty is really a challenge for India nowadays. So, on the basis of poverty analysis, we see that it is a process where people are excluded from facilities, benefits and opportunities that other enjoys. यानी वो लोग जो सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जिन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो इन्हीं लोगों को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि ये लोग गरीब हैं. अब इंडिया में चूँकि गरीबी के अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के इंडिया में जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो रीज़न्स बहुत सारे होने के साथ साथ वो इतने इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं कि हमें उनको डिस्कस ज़रूर करना है. स्टडी the above cases of poverty and discuss the following issues related to poverty. सबसे पहला जो हमारा पॉवर्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इलिटरेसी, अशिक्षा. लोग एजुकेशन की तरफ या एजुकेशन को या बेसिक एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं, और उसकी वजह से जब कोई भी व्यक्ति समाज में पढ़ेगा नहीं तो उसको आप किसी भी वर्क में इंक्लूड करने के लिए 2 बार सोचेंगे कि इसको काम दिया जाए या नहीं. इसके विपरीत यदि हम देखें कि यदि कोई भी व्यक्ति
पढ़ा लिखा है, उसने किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री की हुई है, तो हम उसको काम देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और सोचेंगे कि ये अपनी लाइन का एक स्किल्ड वर्कर है, इसको स्किल है, इसके अंदर पोटेंशियल है और वो इस काम को कर सकता है। तो इसलिए लिटरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में पॉवर्टी की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। दूसरा, हमारे ओवर पॉपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट की कितने भी प्रोग्राम्स हमको फ़ायदा देने के लिए चलें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम हमने देखी है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो हर जगह फेल हो जाती हैं और ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो लोग हैं वो ठीक से अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका मेन फोकस किस तरफ होता है कि पहले हम लोग बेसिक नीड्स को पूरा करें, खाना, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है और हम लोग जो एजुकेशन वाली लाइन है उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन भी पॉवर्टी को बढ़ाने का अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से भी पॉवर्टी इंडिया में काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी को बढ़ा रही है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए इलिटरेसी पहले और दूसरा हमारा आ गया ओवर पॉपुलेशन और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आप पढ़ेंगे नहीं, आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप कोई स्किल नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपको काम भी नहीं मिल पाएगा। आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें इसका कोई मैटर नहीं है, मैटर किस चीज़ का है कि आपके पास काम हो। लेकिन जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं हम लोग, क्योंकि ना हमारे पास एजुकेशन है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ना हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे पाते हैं, ना हम प्रॉपर सैनिटेशन की तरफ ध्यान दे पाते हैं। तो उसकी वजह से हम एक और नई प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। चाइल्ड लेबर, पुअर हेल्थ, लैंडलेसनेस, साइज ऑफ फैमिलीज़, ये और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को डे बाय डे कम करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर रिलेटेड टू पॉवर्टी।